हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानेंगे जो कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी से रिलेटेड है। आपको पता होगा अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे जंतर मंतर पे, फिर उन लोगों ने संसद में मार्च किया और इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स में मौजूद है। वो ये कि 1997 में एक इवेंट हुआ था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी पार्टिसिपेट किए थे पेपर लीक से रिलेटेड। ये रिपोर्ट आई हुई है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या उसकी वजह से वो लीडर बने थे। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सो शुरू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। और अगर आप देखोगे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया कई बार, जो है बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी देखने को मिली एटसेट्रा एंड ऑल। तो अभी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर और कहा है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेलफेयर ऑफ आवर यूथ और विल सेट अप अ फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो आप देख सकते हो कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो लोग भी पेपर लीक में शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी पेपर लीक से रिलेटेड। एंड टू टेक ऑल वी हैव डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, यानी जो भी नेसेसरी स्टेप होंगे वो मैं लूंगा इससे रिलेटेड और फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी सजा होगी और यूथ को हार्म करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये उन्होंने कहा। इसी टाइम पर एक और न्यूज आ रही है कि 1997 में जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, वो उस टाइम पर एबीवीपी के लीडर थे और उन्होंने एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड किया था ओडिशा में, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ओडिशा से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उस टाइम पर वो नेशनल सेक्रेटरी थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सो एबीवीपी जो है वो स्टूडेंट विंग है ना, बीजेपी का, आप जानते होंगे। और एक चीज और याद रखोगे, जैसे कई बार इवन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में ऑप्शन में होता है और इवन जीएस में भी आते हैं, प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ये सब आपको एग्जांपल से पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लीडर्स में या स्टूडेंट यूनियन में प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन सा है। एबीवीपी है, नेशनल एनएसयूआई है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयसा है, ये सब कौन कौन सी बॉडी होती है सब पता होना चाहिए। ओके खैर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो हुआ ये था कि जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को लोग कोट करें, 2021 में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें ये स्टोरी है कि 1997 में मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो है नेशनल सेक्रेटरी थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और उस टाइम पर पेपर लीक हुआ था। तो वो 1500 स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट के लिए शामिल हुए थे और ये किसने नरेट किया? प्रशांत रावत है, वो प्रधान जूनियर इन उत्कल यूनिवर्सिटी। सो उत्कल यूनिवर्सिटी ओडिशा में वो उनके जूनियर थे, तो उन्होंने ये बात नरेट की थी न्यूज़पेपर को 1997 का इवेंट एक्सप्लेन करते हुए। And according to Rawat, while the protest was peaceful, the police had लाठी चार्ज them, had charged activists। तो वही बता रहे हैं कि उनके जो जूनियर है वो बताते हैं कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 1500 लोग के आसपास थे, तो उस वक्त पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और धर्मेंद्र प्रधान को बहुत बुरी तरह पीटा गया था। तो लोग उस वक्त डर भी गए थे। तो यही वाकया शेयर कर रहे हैं ना। और अभी राइट नाउ जो है सीजेपी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। ओके, वही अगेन और वो स्टोरी सेम है कि पेपर लीक के कारण ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संबलपुर ओडिशा से, और 2021 में उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स भी रहे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस वालों का, ये वेबसाइट। How education minister धर्मेंद्र प्रधान was attacked as an ABVP student activist. Why he carries 3 pen and is called as मुकू भाई। तो अगर आप देखोगे ये सब कुछ इमेजेस उन लोगों ने लगाया है, तो आप देखोगे है ना ये स्टोरी है ना। दिस इज प्रोबेबली प्रशांत रावत, द प्रिंसिपल ऑफ आरएमडी डिग्री कॉलेज भुवनेश्वर, थिंक्स दैट अंडर प्रधान regime the students will have more scope for dissent, है ना। तो ये बता रहे हैं, तो ये एक स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। It is natural for students to be anti-establishment, they have the right to protest, but the protests have to be non-violent and democratic। तो ये प्रशांत रावत साहब का ये कोट है इसमें। तो वही जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल वो उन्हीं के स्टोरी को कोट करती है। यही जो मैंने आपको बताया कि 1500 स्टूडेंट्स थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेपर लीक हुआ था उस टाइम पर, उससे रिलेटेड है ना। और पुलिस ने उन लोग पे लाठी चार्ज किया था, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। ये सब कुछ इमेजेस भी आप देख सकते हो, उनके चेन पर बैंडेड वगैरह लगा हुआ है, इससे रिलेटेड स्टोरीज। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप देखोगे तो ये 9th एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, जुलाई 2021 से एजुकेशन मिनिस्टर है। इससे पहले वो अगर आप देखोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संबलपुर ओडिशा से, है ना। इससे पहले उनके पास स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, स्टील मिनिस्ट्री थी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री थी। ओके, और पहले एमएलए भी रह चुके हैं ओडिशा में। ओके, ये आपको बताना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इज फ्रॉम बीजेपी। ओके, उत्कल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है ना ओडिशा से। अभी भी रिसेंटली क्या हो रहा था कि उनकी बेटी पर को काफी क्रिटिसिज्म मिला था, तो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज एलिगेशन ये था कि उन्होंने बाहर से पढ़ाई की एटसेट्रा एंड ऑल। ओके, तो लोग मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपके फादर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो यू शुड हैव स्टडीड इन इंडिया। तो ये सब चीजें खैर थी ना। अब हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर ये सब जानते हैं। देखिए मिनिस्टर जो 3 एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के, तो जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी।
कैबिनेट रैंक आप जानते होगे, ये सब आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत वगैरह में लिखा होता है। उसके नीचे एक रैंक होता है, उसको कहते हैं लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिनिस्टर सुकंता मजूमदार और जयंत चौधरी, दोनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो स्टेट लेवल, स्टेट में मंत्री नहीं होते, कैबिनेट सेंटर ही में मंत्री होते हैं, लेकिन सेंटर में बहुत सारे रैंक होते हैं, आप जानते होगे। सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके नीचे फिर डिप्टी मिनिस्टर होता है, हालांकि अब डिप्टी मिनिस्टर वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते इंडिया में। और उसके नीचे एक और होता है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, लेकिन अभी करेंटली सिर्फ ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों के बारे में उतना नहीं जानना है। तो यही बात हो रही है। कभी कभी अगर कैबिनेट मिनिस्टर किसी मिनिस्ट्री में नहीं होते तो हम लोग कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी उनके ऊपर कोई भी कैबिनेट रैंक के मंत्री नहीं है ना। ये सब पता होना चाहिए, ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। तो कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, बट 2 एजुकेशन मिनिस्टर और हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के, सुकांता मजूमदार और जयंत चौधरी, ये आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ओके है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री ये है कि 1947 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया गया था, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के मौलाना अबुल कलाम आजाद, ओके। और ये 11 नवंबर को इनकी बर्थडे, इसलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम दूसरे आदमी थे, है ना, वो साइंटिस्ट थे, है ना। सो डो नॉट गेट कंफ्यूज, नाम सिमिलर है इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1947 से लेकर 1986 तक, समझो अराउंड 1985 तक, इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जब थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि वापस इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देना चाहिए, तो इसलिए एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 आई थी, 1968 में कोठारी कमीशन एक सेकंड, 1986 में आई थी, उसको 1992 में थोड़ा सा अमेंड किया गया था, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह की बात कही गई थी। थर्ड जो है भी 2020 में आई थी, जिसके चेयरपर्सन थे मिस्टर के कस्तूरी रंजन, जो कि फॉर्मर इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में जानिएगा, ओके। सो रीड अबाउट थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी ने रिकमेंड किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वापस कर देना चाहिए, ओके। तो ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन। और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की तैयारी, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा, ये सारे थंबनेल्स, ये सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं, जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप learnupies.com पे जाइए, और उसमें हम लोगों ने इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्स डाल रखा है, उसमें एक डेमो वीडियो भी आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद है यू कैन गो अहेड। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ पे सारे प्रूफ्स है उसके, आप देख सकते हैं इसमें क्लिक करके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।